पूरे सूबे के साथ साथ भागलपुर में भी डेंगू के डंक का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी भयभीत और डरे सहमे हैं। जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जिले में डेंगू मरीज की संख्या 2 दर्जन के आंकड़े को पार कर गई है। मरीजों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज के डेंगू वार्ड में चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल भागलपुर में भी कई डेंगू के मरीज मिले हैं और कई मरीज निजी नर्सिंग होम में भी अपना इलाज करा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि वायरल मरीजों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। तेज बुखार होने पर लोग डेंगू की जांच करा रहे हैं। प्रधान सचिव ने शहर में नियमित फॉगिंग कराने का निर्देश दिया है। भागलपुर के कई वार्डों में फॉगिंग कराई गई है, परंतु डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जल्द ही बड़ी मशीन ठीक कराकर सड़कों पर भी फॉगिंग कराई जाएगी। साथ ही हर वार्ड के लिए एक एक पिट्ठू मशीन भी नगर निगम द्वारा जल्द खरीदे जाएंगे और उससे हर वार्डों में फॉगिंग कराई जाएगी। भागलपुर के सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें कई बेड हैं जिसे मच्छरदानी के साथ सुरक्षित किया गया है। शहरी इलाके में रहने वाले लोगों में सीजनल बुखार व खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। फिजिशियन डॉक्टर विनय कुमार झा और डॉक्टर शंभू मिश्रा ने बताया कि अभी डेंगू की आशंका पर भी लोग जांच करवा रहे हैं। अभी सतर्क रहने की जरूरत है। चिकित्सकों ने डेंगू से बचने के कई उपाय बताए। उन्होंने कहा कि पूरे शरीर को ढक कर रखे एवं आसपास पानी जमा न होने दे। साथ ही डेंगू के लक्षण ने बताया। चिकित्सकों ने कहा कि अगर सिर दर्द, मन का मचलना, उल्टी होना, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आंख के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा का खुजलाना हो रहा हो तो समझिए कि डेंगू का प्रकोप है और इसके लिए तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। डेंगू को लेकर अस्पताल पूरी तरह तैयार है और संजोग की बात है कि भागलपुर में अभी डेंगू की गति उतनी तेज नहीं है और जो डेंगू मरीज आ भी रहे हैं वो सीरियस नहीं है, वो सब माइल्ड हैं और टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद जो है उनको, या इवन पॉजिटिव ना भी हो, अगर उनमें डेंगू के सारे लक्षण मौजूद हैं तो उन सभी को हम लोग भर्ती करते हैं। और ये डेंगू वार्ड में 30 मरीजों की व्यवस्था है हमारे पास अभी वर्तमान में, जबकि मरीज जो है हमारे पास अभी 17 मरीज भर्ती हैं। कल 16 थे, माने 1 मरीज बढ़े हैं। उसका रीज़न ये है कि 3 मरीज नए आए हैं और 2 मरीज की छुट्टी हुई है। डेंगू में कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं होती है, जो आमतौर पर दवाएं चलती हैं वही सारी डेंगू में उपयोग में की जाती है। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि मच्छर के में पलता है, एडिस एजिप्टियाई में। और वो मच्छर जो है जो डेंगू के मरीज़ हैं जिसमें कि डेंगू के वायरस घूम रहे हैं ब्लड में, उनका रक्त चूस के अगर नॉर्मल मरीज को चूसेगा ब्लड तो उसमें वो फैलता है। तो चूँकि यहाँ का जो वैरायटी है, जीनेटिक मेकअप है वायरस का, वो अभी माइल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है। देखा जाता है कभी कभी सीरियस वैरायटी का जो जेनेटिक वायरस है वो आ जाता है। अभी जैसे कि बाहर से आने वाले लोग अगर कहीं दूसरी जगह फैला होगा उस जेनेटिक मेकअप का वायरस, तो अगर आएगा तो वो सीरियस हो सकता है। तो हम लोग उसकी लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 बेड हमारे पास हैं, हमको लगता है कि इनफ है, लेकिन बढ़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास MCH वार्ड में बहुत सारे बेड्स हैं। अभी 3 मंजिले पर 30 बेड और हैं। बचाव के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बचाव के लिए यही है कि हर एक लोग, चूँकि ये डेंगू का मरीज जो है दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है, और ये गंदे पानी में नहीं रहता है, वो साफ़ पानी में रहता है। साफ़ पानी यानी जो अब कहीं किसी टूटे फूटे बर्तन में, कहीं कुछ कंटेनर में बारिश के बाद पानी लॉगिंग हो गया, या कहीं ऐसे भी साफ फर्श पर अगर पानी जमा है तो वैसे जगह पर वो डेंगू का वायरस जो मच्छर है वो पलता है। जो कि अगर बहुत जल्द ही किसी को बुखार हुआ है तो NS1 पॉजिटिव हो सकता है। IgM IgG पॉजिटिव भी आता है। तो कोई भी एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसे डेंगू का लक्षण मानते हैं। अगर तेज बुखार के साथ माथे में दर्द है, उल्टी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो डेंगू का जांच अवश्य भी कराएं। डेंगू का प्रसार बहुत सारे कंट्री में, जो ट्रॉपिकल कंट्री है जहां गर्मी के मौसम का तीव्र प्रभाव रहता है, वहां डेंगू है। ज़्यादातर 40% पॉपुलेशन में डेंगू का प्रचार प्रसार देखा गया। हमारे भारत में भी पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे मरीज डेंगू से त्रस्त होते हैं या जानलेवा भी हो जाता है। इसमें हम लोग रक्त कोशिकाओं का गणना करते हैं, CBC का जांच करवाते हैं, जिसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत तीव्र गति से कमती है। प्लेटलेट कमने से बहुत सारा जो रक्तस्राव का लक्षण है वो होने का संभावना प्रबल हो जाता है। अगर 10,000 से नीचे, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं प्लेटलेट से कि सामान्य जो
लेवल नॉर्मल लेवल है उससे अगर नीचे आ रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। आप दर्द निवारक गोली न लें, बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा का उपयोग न करें। अगर आप एस्प्रिन या कोई भी तरह के दर्द का दवा लेंगे तो प्लेटलेट की संख्या में जो इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूस नंबर आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसी भी निकटवर्ती चिकित्सक से परामर्श स्थापित करने के बाद ही डेंगू का इलाज करें। दूसरा कि अगर 10,000 से नीचे प्लेटलेट जा रहा है या थोड़ा सा ऊपर भी 10,000 से 50,000 से नीचे है और अगर उनकी तबीयत, रोगी की तबीयत में बहुत तरह की बेचैनी हो रही है, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी लग रहा है कि यह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसे निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती करें जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसे तुरंत करवा लें, नहीं तो हो सकता है कि यह विलम्ब जो है जानलेवा न साबित हो जाए। लोगों को जब पता चल जाता है कि वायरस इंजेक्ट कर गया है हमारे शरीर में तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ। तो वैसे राज्य सरकार एक तरफ जहां प्रदेश में सुशासन का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इसी सत्ताधारी सरकार के विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल भागलपुर के गोराडीह प्रखंड से एक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को अपने ही पुत्र के मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बता दें, 1 वर्ष पूर्व बाईपास रोड स्थित बिरला स्कूल के समीप मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार युवक सोनू पासवान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद अपने पुत्र की मौत के मुआवजे के लिए पिता उमेश पासवान और मां शकुनी देवी को अंचल कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहा है। मृत उमेश पासवान ने बताया कि उनके घर का एकमात्र सहारा पुत्र था, जिसके निधन के बाद उन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उमेश पासवान ने कहा कि वे लोग विगत 6 महीने से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। मृतक सोनू पासवान के पिता उमेश पासवान और मां सकना देवी ने मुआवजे को लेकर नाजिर अनंत कुमार पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाजिर की तरफ से उनसे पैसे के लिए डिमांड की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही सुशासन की सरकार के कार्यालय की गतिविधि है, और अगर यही गतिविधि रहेगी तो कैसे गरीबों को न्याय मिल पाएगा। कि बाबू जनता प्रशासन मिले लगे कि जब कुछ अनुदान वाला नहीं मिल रहे बाबू, आ रहा आनंद बाबू परेशान करे लो 6 महीना डिमांड बाबू खर्चा बर्चा मांगे कुछ पैसा कोड़ी बाबू, आरो कौन चीज हम गरीब आदमी कहाँ से दिया पार, हमारा शक्ति नहीं है। एक तो बेटा भी चल रहा है, बढ़िया नहीं मिलते हो ठीक है बाबू, मगर पैसा हमारा पास कहाँ देवे बाबू, जब खाए भी तरसे नहीं अभी तक कुछ मिललो छे, सब कागज पत्र सब मौजूद दे दिलिए, नाजिर बाबू नहीं दरलो छे, दौड़ा रहलो छे। कहाँ दौड़ा छे नाजिर बाबू? कुछ मांगी रहलो छे, माल पत्र हम कहाँ से देवे, हम गरीब आदमी छे, हम कहाँ से देवे, तब बेटा कमाई खला वाला बाहर चले, यही हाँ वही लिए नहीं दरलो छे, कोई चीज नहीं हमरा। नाजिर का नाम अनंत बाबू। होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर अभ्यर्थी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार से मिलने कलेक्टेरिएट पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग है कि कई वर्षों से होमगार्ड जवानों की बहाली नहीं हो रही है, इसके लिए प्रकाशित की गई विज्ञापन अब तक लंबित है। अभ्यर्थियों के मुताबिक पिछले 11 वर्षों से वे लोग बहाली का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच सूबे के कई जिलों में होमगार्ड जवानों की बहाली कर ली गई है, परंतु भागलपुर जिले में जो बहाली हुई है उसमें कई रिक्त पद हैं, फिर भी हम लोगों को उस पर नियुक्ति नहीं मिल रही। अभ्यर्थी भागलपुर, नौगछिया, जगदीशपुर के अलावा कई प्रखंडों से पहुंचे थे। उन लोगों का कहना है कि 250 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और जिलाधिकारी से कई बार आश्वासन मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे लिस्ट में नाम निकलने के बाद जिलाधिकारी ने की थी, दूसरा लिस्ट भी निकल गया, लेकिन हम लोगों का उसमें नाम नहीं आ पाया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस पर जल्द ऊपर के अधिकारियों से बात कर इस पर निर्णय लेने की बात कही है। हम लोग सेकंड लिस्ट के लिए आए हैं, जो कि सर आप बुलाते हैं, बोलते हैं 1 महीना रुकिए, 1 सप्ताह रुकिए, बार बार हम लोग सप्ते आ रहे हैं, लेकिन कोई अभी फिक्स डेट नहीं है कि कब आएंगे सेकंड लिस्ट, बस उसी के लिए आ रहे हैं। जी 2 बार आवेदन दिए हैं, आवेदन खारिज कर देते हैं, पता नहीं जांच सर करते हैं कि नहीं करते हैं। और हम लोग ग्रामीण से आते हैं, शहरी प्रखंड में मतलब जितना 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर महिला लोग लाई थी सबका सिलेक्शन हो गया। हम लोग सिर्फ ग्रामीण से आते हैं, हम लोग 8 नंबर लाए हैं, हम लोग को बाहर कर दिया। अब इसका हम लोग तो इतना नहीं बता सकते हैं क्या हो रहा है अंदर, लेकिन जब सर शहरी में इतना सीट है तो ग्रामीण में क्यों नहीं, ग्रामीण में बेरोजगार नहीं है। होमगार्ड का सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए फर्स्ट लिस्ट में 315 का दिया है सर, 382 सीट पे 315 का मेरिट बनाया है। और दूसरा बात है कि सर हम लोग फिजिकल में फिट हैं, हर चीज़ में फिट हैं,
और हम लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है कि अभी नहीं दिया है, टाइम पे टाइम डीएम सर दे रहे हैं। हम लोग भागलपुर कहलगांव प्रखंड से पढ़ते हैं, मतलब भागलपुर जिला से पढ़ते हैं। मुलाकात पे टाइम दिया जा रहा है डीएम सर से। अगले महीना 1 महीना वेट हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट दिया जाए। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में अपराधियों के हौसले पस्त करने को लेकर लगातार नौगछिया पुलिस काम कर रही है। हत्या, लूट सहित संगीन मामलों को लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। बीते दिनों किसान की हुई हत्या के बाद नौगछिया पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर 4 दिनों में 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 9 अपराधियों की गिरफ्तारी कल भी हुई। पुलिस ने देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नौगछिया पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। क्षेत्र के अलग अलग जगहों से अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बीते 4 दिनों में नौगछिया पुलिस खरीक, गोपालपुर, परबत्ता से 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 22 साल से फरार चल रहे अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कुल 21 गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है विभिन्न शीर्षों में, और एक देसी पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किया है। ये पिछले 3 दिनों के हैं। और 7 लीटर देसी और 204 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। और कल का जो गिरफ्तारी है, कल का जिसमें हमने 21 कहा, उसमें 9 कल गिरफ्तारी हुई है। जिसमें से कि आपका भिन्न थानों का गोपालपुर थाने में 3 अरेस्टिंग हुआ, 4 अरेस्टिंग गोपालपुर थाने से 4 अरेस्टिंग हुआ है। उसी प्रकार आपका खड़ीक से 4 अरेस्टिंग हुआ है और परबत्ता से भी 1 अरेस्टिंग हुआ है। इस तरह कुल 9 गिरफ्तारी केवल कल हुआ है। और 7 वाहनों से हम लोगों ने 6000 फाइन भी कलेक्ट किया है। गिरफ्तारी देखिए, जो खड़ीक से हुआ है वो वारंट था, जो 4 गिरफ्तारी खड़ीक जो वारंट था, और जो परबत्ता ने किया वो भी वारंटी था, कोर्ट से निकला हुआ वारंट था, उसका तामिला किया गया। गोपालपुर में एक शराब पीने के मामले में है, दूसरा चोरी और गबन के मामले में है, और तीसरा मारपीट के मामले में, और 7 वाहनों से 6000 फाइन। इसके अलावा कल झंडापुर का 62/21 केस नंबर है, धारा 376, 511, 8 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। और जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह का एडिशनल सजा दिया गया है। विकेश कुमार दास उर्फ मुखिया केसर महेश दास, ये झंडापुर का मामला है। कब का ऐसा? ये केस है 14 फरवरी 21 को है केस हुआ है। घटना क्या था सर? मैंने कहा ना, धारा 376, 511 भादुई लगा है और 8 पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के CMS हाई स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परितंत्र को समझना। कार्यक्रम के तहत भागलपुर व आसपास के दर्जनों विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने विज्ञान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी अपनी प्रदर्शनी को लोगों के बीच कार्यक्रम के दौरान रखा, जिसका सभी विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक व छात्र छात्राओं ने सराहना किया। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि विज्ञान पर आधारित ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से बच्चों के बीच वैज्ञानिक बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और बच्चों के खोज पर आधारित कई बिंदुओं पर सोच भी निखर कर सामने आती है। साथ ही दैनिक जीवन में निर्णय लेने हेतु बाल वैज्ञानिक आगे के लक्ष्य को भी अभी से तैयार करना शुरू कर देते हैं। स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। यह बिहार सरकार, SCERT और भारत सरकार के सहयोग से यह कार्यक्रम हर साल हर जिला में होता है। कितने वर्षों से हो रहा है ये 2001 से स्टार्ट हुआ है यहाँ भागलपुर में, लेकिन 1996 से ही यह पूरे भारतवर्ष में स्टार्ट हो गया था। इसमें सबसे पहले हम लोग शिक्षक की कार्यशाला को लगाए थे। शिक्षक करीब 160 स्कूल के शिक्षक, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल के शिक्षक यहाँ आए थे। उनको बताया गया कि कैसे प्रोजेक्ट का निर्माण आप लोग बच्चों से करवाएं। उसके बाद वहाँ से वो लोग अपना अपना प्रखंड से चुन के आज यहाँ करीब 50 प्रोजेक्ट अभी तक आ चुके हैं।
और सबको रूम में हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उसका मूल्यांकन निर्णायक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों को एक वैज्ञानिक मंच देना, जिससे वो अपने अंदर के वैज्ञानिक का सोच है उसको उभारें और वैज्ञानिक पद्धति को जानें कि कैसे वैज्ञानिक पद्धति से किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसके लिए हम लोग सब एक मुख्य विषय बनाते हैं, हर 2 साल के लिए एक मुख्य विषय बनाते हैं कि नो योर इकोसिस्टम, अपने पारितंत्र को समझना। और उसके अंतर्गत बहुत सारे उप विषय हैं, स्वास्थ्य संबंधी और हमारे जितने भी उप विषय हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोसिस्टम को कैसे, तो सारे 4-5 उप विषय हैं, उसके से संबंधित परियोजना का निर्माण करना। दीपावली के मौके पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भागलपुर द्वारा दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल का आयोजन 15 अक्टूबर को किया जा रहा है। कार्यक्रम 10 बजे से संध्या 6 बजे तक स्थानीय होटल विनीत में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में फैशन और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, साड़ी, सूट, चादर, जोहर, फैंसी दीप, स्नैक्स, इंदौरी मिक्सचर, डिजाइनर ज्वेलरी, भगवान की पोशाक, घी सज्जा का सामान, जर्मन सिल्वर का सामान एवं अन्य तरह के आकर्षक स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में मनोरंजन, गेम्स एवं लजीज व्यंजन का भी लोग लुत्फ उठा पाएंगे। जानकारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष सुनीता सर्राफ, सचिव मीनू सलारपुरिया और कोषाध्यक्ष रीना गोपालका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल मेला के आयोजन में संयोजक के रूप में निशा सर्राफ, कांता मवाड़िया, अरुण सिंघानिया, जूही केजरीवाल, ज्योति खेतान, कुसुम मवाड़िया, मीरा कोटरीवाल, नीलम डालमिया, लक्ष्मी शाह, अनु शर्मा के अलावा दर्जनों लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो दीपोत्सव नाम से इसमें महिलाएं बहुत सारा बंधनवार, कोई दिया बनाई हुई हाथ से, कोई ड्रेस है, कोई ज्वेलरी है, तो वो लोग बोली कि मेरे को एग्जीबिशन लगाने ताकि मेरा प्रचार हो और यहाँ पे लोग जैसे दिवाली की ख़रीदारी करते हैं, चद्दर वगैरह सब नया नया आइटम, तो एक ही छत के नीचे उनको मिल जाए, लोगों को मिल जाए और उन लोग का भी थोड़ा सा ये एडवर्टीज़मेंट हो जाए कि हम लोग ये काम करते हैं। हाँ, कितना यहीं पे लगेगा, ये स्टॉल ही लग रहा है पीछे। विनीत होटल में लगेगा। क्या क्या रहेगा इसमें? उसमें है बंधनवार है, गणेश जी का मूर्ति है, चांदी का सामान है और खाने का सामान है, ज्वेलरी है, भगवान का ड्रेस और भगवान का ड्रेस है, चादर है और दोहर वगैरह है, सूट है, दुपट्टा है और रेडीमेड है, फैंसी चटाई है और बंधनवार है और दिया है, फैंसी आइटम, बहुत सारे आइटम है, रेडीमेड आइटम है और मंडाला आर्ट है, वो एक बच्ची बना रही है, उसका एग्जीबिशन अपने हाथ से बनाती है वो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।